3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें मैंने पहले वाले लेक्चर में देख लेना। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, देखो एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज क्या हो, समांतर चतुर्भुज न हो, परंतु जिसके दो समकोणों के माप बराबर हो। अब मैंने एक ऐसा बताया था, एक जब बेसिक पार्ट बताया था उसमें एक एग्जांपल देके बताया था मैंने, भाई एक समांतर चतुर्भुज न हो, समांतर चतुर्भुज न हो जिसके दो समकोणों के माप बराबर हो। तो बताओ इसका एक अच्छी तरह से ऐसा क्या है, कौन सा डायग्राम है जिसका समांतर चतुर्भुज न हो, समकोणों के माप बराबर हो। तो उसके लिए आप सीधा सा एग्जांपल है पतंग। एक पतंग ऐसा है जिसका जो पतंग है, पतंग क्या है, ये कच्ची आकृति उसकी है। पतंग में समांतर चतुर्भुज नहीं होते जिसके समकोणों के माप बराबर होते हैं। मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज, जैसे पतंग का अपन यहाँ डायग्राम बनाते, देखो पतंग ऐसी होती है, ये पतंग देखो ये पतंग है। अब बताओ इस पतंग में इसको मैंने ए बी सी और डी नाम दे दिया। अब देखो इस पतंग में मैंने कहा था इनके समकोण, देखो ये कह रहा है समांतर जिसके दो समकोणों के माप बराबर हो। अब बताया था मैंने, बताओ आसन भुजाएं, ये वाली भुजा ये वाली भुजाएं आसन भुजाएं होती है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजाएं आसन भुजाएं होती है। पतंग है, पतंग इसमें मैंने कहा था। अब पतंग में मैंने दो, ये कह रहा है दो समकोणों के माप बराबर होते हैं। बताओ इन दोनों आसन भुजाओं के बीच में ये वाला कोण और इन दोनों आसन भुजाओं के बीच वाला कोण, ये दोनों कोण हमेशा के दोनों कोणों के मान क्या होते हैं, बराबर से होते हैं। तो आप इसके लिए लिख सकते हो, आप लिख सकते हो भाई चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो आप लिख सकते हो एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो आपको बताओ समांतर चतुर्भुज नहीं है तो केवल कोण तो बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हो कोण डी बराबर कोण बी है। कोण डी बराबर कोण बी है। बताओ कौन से कोण बराबर होते हैं, आप इसको कहते हैं समकोण। तो आपको पता है समकोण है, समकोण बराबर है पर किन भुजाओं के बीच में, तो आप कह सकते हैं समकोण आसन भुजाओं के बीच में बने हुए। तो आप इसके लिए लिख सकते हो आसन भुजाओं के बीच में, आसन भुजाओं के बीच में बने कोण, आसन भुजाओं के बीच में बने कोण, आसन भुजाओं के बीच में बने कोण है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं आसन भुजाओं के बीच में बने कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से लिख सकते हो। भाई यही तो पूछ रहा है भाई समांतर चतुर्भुज न हो, तो पता है कैसे एग्जांपल है जो ये समांतर चतुर्भुज नहीं होती पर इसके आसन कोणों के बीच में कोण बने होते हैं, ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर होते हैं। अब ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर क्योंकि इनके आसन भुजाएं अलग अलग, ये दोनों भुजा, अगर ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा आसन भुजा इक्वल होती तब तो कह देते ये वाला कोण बराबर है। तो आपको ये भुजा ये वाली भुजा बराबर दे देंगे और ये वाली भुजा बराबर दे, तो इनमें दो कोण, कोण डी और कोण बी, ये दो कोण है आसन कोण, ये कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही कह रहा है। और इस आसन कोण के बीच में इस तरीके से वाला क्वेश्चन था। एग्जांपल तो पूछ रहा था क्या है भाई, एग्जांपल इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल पतंग के समांतर चतुर्भुज नहीं होते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या कह रहा है। इसमें देखो ये कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात करो। अब ये देखो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में कह रहा है दो आसन कोणों का अनुपात दे रखा है। अब बताओ दो ये आसन कोणों का अनुपात बताओ 3:2 दे रखा है। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई पहले तो आसन कोण क्या होते हैं, ये समझ में आना चाहिए आसन कोणों का अनुपात। अब ये समझ लेना भाई समूह कोण में आसन कोणों की बात कर रहा हूं तो आपको पता चल जाएगा कि आसन कोण तो पास वाले ये वाले कोण और ये वाले कोण होते हैं। तो इसके लिए मैं आप पहले तो बनाता हूं समांतर चतुर्भुज। तो ये है समांतर चतुर्भुज, देखो ये मैंने समांतर चतुर्भुज बना दिया। बताओ ये समांतर चतुर्भुज, कुछ टाइम मैंने इसको ए नाम रख दिया, बी सी और डी ये नाम रख दिया। अब ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात। अब बताओ यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आसन कोणों का अनुपात दे रखा है, आसन कोणों का अनुपात आपको दे रखा है। बताओ कितना दे रखा है यहाँ पे 3:2। तो आप कर सकते हो आसन कोणों का अनुपात 3:2 दे रखा है। अब ये देखो आसन कोणों का अनुपात 3:2 दे रखा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे कोण है, बताओ ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये सब अलग कोण है। तो इनमें आपको आसन कोणों का अनुपात 3:2 दे रखा है और आपको क्या सभी कोण निकालना। अब आपको सभी कोण निकालना तो आपको करना पड़ेगा माना आसन कोणों का अनुपात आप लिख सकते हो। बताओ x यहाँ पे लिख सकते हो, a बराबर लिख सकते हो, a बराबर में 3x लिख सकते हो और b बराबर में लिख सकते हो 2x। इस तरीके से क्योंकि कोण तो लिखना मैंने लिख दिया कोण a बराबर और कोण b, कोण बराबर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको लिख दिया 3x
और कोण भी बराबर लिख दिया 2x। आसन कोण लिखते हैं। अब आप चाहे तो बताओ इसका आसन कोण ये भी तो लिख सकते हो, कोई सा भी आप चाहे तो इसके लिए लिख सकते हो, चाहे आसन कोण दोनों कोई से ले लो। मैंने आसन कोण कोण ए और कोण बी ले लिया, तो इनके लिए मैंने कोण 2x और कोण 3x ले लिया। अब क्या करा, आसन कोणों के अनुपात से आपको दे रखा है, इनसे आपको सभी कोणों के मान निकालना है। तो आपको क्या करना है, देखो अब आपको पता है आसन कोणों का अनुपात आप लिख सकते हो कोण ए प्लस में कोण बी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री क्या है, क्योंकि आपको पता है आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो आपको पता है ये आसन कोण है, इनके कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा। अब देखो मैंने कोण ए बराबर, तो देखो यहाँ पे वो कोण ए की वैल्यू मैंने 3x लिख ली, बराबर में b बराबर क्या लिखा मैंने b कोण पे, इसकी जगह 2x लिख दिया, बराबर में आपको पता है 180 डिग्री का है, क्योंकि आपको कोणों का योग है। अब बताओ मैंने 3x और 2x को जोड़ूंगा तो यहाँ पे आ गया 5x बराबर 180 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगा तो 180 में ये बताओ गुणा में है, तो गुणा वाला ऐसा मत करिए ना माइनस हो, गुणा वाला नीचे जाके बाहर में जाता है, तो आप ये मैंने भाग दे दिया 5 का। अब इसको काट तो बताओ 5 3 15 आ गया, 5 को किसी काट में 3 बचा, बताओ 5 6 का 30, तो बताओ x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई, x की वैल्यू 36 आ गई यहाँ पे x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आपके पास 30 आई, तो बताओ इस कोण की जगह रख सकते हो, तो आप इसके लिए कह सकते हो, मैंने लिखा कोण a बराबर यहाँ पे 3 है और x की जगह कितना रखना 36, तो बताओ x की जगह 36 रखेंगे, तो बताओ कितना है यहाँ पे 3 को 36 से गुणा करना और कोण बराबर b करेंगे, कोण b बराबर 2x दे रखा। अब 2x की जगह आपको पता है किससे गुणा करना है 36 से, ये 36 का। अब बताओ यहाँ पे तो यहाँ पे 72 डिग्री आ गया, बताओ कोण b का मान तो यहाँ पे आ गया 72 डिग्री आ गई। अब ऐसा कैसे है बताओ, 36 को यहाँ से इससे गुणा कर दो, बताओ यहाँ पे आपको करना है 36 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएंगे बताओ 100, यहाँ पे कर लो 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 18 हो गया, 3 3 और 1 10, 108 डिग्री आएगा। इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे ऐसे आया, अब देखो यहाँ पे बताओ यहाँ पे बी कोण भी बराबर 72 आ गया और ये यहाँ पे 108 डिग्री आएगा। अब आपको क्या करना है, इस समांतर चतुर्भुज में सभी कोणों को मान निकालना। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज मैंने बताया था, समांतर चतुर्भुज में अगर ये कोण आ जाए तो ये कोण निकालना आसान है, अगर ये कोण आ जाए तो ये कोण निकालना आसान है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो बताओ ये कोण 72 है तो ये भी कितना होगा 72 डिग्री, अगर ये कोण 108 है तो ये भी कितना होगा 108 डिग्री। तो सभी कोणों की तो बात कर रखा, तो आप कह सकते हो बताओ सभी कोण आपने निकाले करके, तो मैंने आप कह सकता हूं बताओ कोण ए बराबर आपने निकाल लिया 108 डिग्री, कोण बी बराबर आपने निकाल लिया 72 डिग्री और कोण सी बराबर भी निकाल लिया 108 डिग्री और कोण डी बराबर भी निकाल लिया आपने 72 डिग्री। इस तरीके से सभी कोणों के तो मान पूछ रहा था, इस तरीके से आप सभी कोणों की मान निकाल सकते हो। ये यहाँ से पूछ रहा था, इस तरीके से निकाल सकते हो। और ये आपको पता है ये क्यों आया, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं और यहाँ में सामने के समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर देखो 6 है, इस टाइप के ये क्वेश्चन 5वां 6ठा और ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको कंसीडर करने होते हैं। ये देखो आसन कोणों के माप बराबर है। अब बताओ यहाँ पे आसन कोणों के माप बराबर, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अधिकतर एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको कंसीडर करना होता है इन चीजों को। तो पहले समझो क्वेश्चन क्या करना है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप के क्या हो बराबर हो तथा समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप, अगर मान लो आसन कोणों के माप बराबर हो तो इसके समूह कोण आपको ये सभी कोण निकालने। तो देखो आपको पहले समांतर चतुर्भुज बनाओ, आपने ये बना लिया समांतर चतुर्भुज, ये देखो समांतर चतुर्भुज। अब इसको मैंने ए बी सी और डी ये समांतर चतुर्भुज नाम रख दिया। अब ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हो। अब बताओ आसन कोणों के माप बराबर होना चाहिए, बताओ समांतर चतुर्भुज ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन कोण, या चाहे इस कोण का ये वाला कोण ले सकते हो, ये भी आसन कोण है, कोई सा भी आप जो चाहे आसन कोण जो चाहे वो कोण ले सकते हो। अब बताओ इसके आसन कोण ये भी है और इसके आसन कोण ये भी है, आप जो चाहे वो आसन। अब ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर हो। अब बताओ आसन कोणों के माप बराबर हो तो आप कह सकते हो इसका कोण x है तो ये भी कितना आएगा x है, तो ये लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो आसन माना आसन कोणों के मान, माना दो आसन कोणों के मान, बताओ मैंने x ले लिया, बताओ x यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। बताओ मैंने लिख लिया कोण x कोण a बराबर कोण b,
आसन कोणों के माप तो बराबर लेने, तो बताओ ये कोण भी है और ये कोण भी। अब बताओ आपको आसन कोणों के माप बताओ, आपको सभी को पता है समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों के माप, तो आप आसन कोणों के माप बराबर ले सकते हो। तो बराबर में ये भी तो लिख सकते हो, बराबर में 90 डिग्री भी तो ले सकते हो, क्योंकि आसन कोणों के माप बराबर। तो बताओ आपने ये x लिया तो ये x लिया, दोनों x माने, तो आप भी तो कह सकते हो भाई ये 90 है, ये कोण 90 लेना, तो बताओ ये भी कोण कितना लेंगे 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो बताओ कोण A बराबर या कोण B बराबर 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है आसन कोणों के माप बराबर होना चाहिए। बताओ इन दोनों के आसन कोणों के माप बराबर है, 90 डिग्री तो है बराबर, तो ये कह रहा आसन कोणों के माप बराबर, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करो। अब मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज में आपके अगर दोनों कोण मिल जाते हैं तो ये आराम से भी निकाल सकते हो। बताओ आप में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण, अगर आपको B बराबर 90 डिग्री है तो कोण D भी निकाल सकते हो। तो बताओ कोण D बराबर भी 90 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप इसके लिख सकते हो समूह कोण बराबर होते हैं, इस तरीके से लिख दिया। अगर आपने कोण A निकाले तो कोण C भी निकाल सकते हो। तो आप कह सकते हो कोण A बराबर कोण C, ये भी कितना आएगा 90 डिग्री है, क्योंकि आपको पता है समूह कोण बराबर होते हैं, समूह कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से आप सभी कोण निकालें तो आपके पास सभी कोण आ गया। बताओ कोण A बराबर भी 90 आ गया, कोण B बराबर भी 90, कोण C बराबर भी 90 और कोण D बराबर भी 90। तो सभी के तो कोणों के मान पूछ रहा, इस तरीके से आप सभी कोण 90 लिख सकते हो। ये सभी कोणों के मान 90 पूछे तो इस तरीके से आप आराम से निकालें, क्योंकि ये समांतर के दो आसन कोणों के मान आपको कंसीडर करना होता है। माना ये कोण x है, अगर दोनों कोण x है तो सब कोण भी तो समान लेना, तो ये 90 है तो ये भी 90 लेगा। और आपको जनरल को सभी को पता है, मैं आसन ये समांतर चतुर्भुज ये ले ले तो इनमें सभी कोण आपको पता है 90 डिग्री के होते हैं। इस तरीके से आराम से निकाल। देखो इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है, आप एक आकृति देखिए, कह रहा है संलग्न आकृति में HOP एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें आपको क्या याद करने है x y और z के कोणों के माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को नाम बताएं। अब बताओ आपको ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज आपको एक आकृति है क्वेश्चन में गिवन है, और ये कह रहा है इसमें आपको सभी कोणों के माप ज्ञात करने हैं। ये देखो x y और z, इसमें आपको x y z कोणों के माप ज्ञात करनी है, और ये कह रहा है इनमें आपको जो आकृति दे रखी है इसमें आपको जो भी एक गुण ज्ञात करने के लिए जो प्रयोग करेंगे उनके गुणों को भी आपको नाम पे बताना है, इनका गुण क्या होगा। इस तरीके से देखो पहले, अब इसको देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब आपको पता है एक HOP एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, इसमें आपको x y और z की तीनों के मान ज्ञात करने हैं। अब देखो यहाँ पे बताओ ये एक समांतर चतुर्भुज, मैंने कहा था समांतर चतुर्भुज में अगर आपने कोण दे रखा तो आमने सामने कोण बना, तो बताओ यहाँ पे आपको यहाँ पे देखो पहले तो इसमें किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे x है, ये y है और ये z है। अब पहले तो आप ये कोण निकाल लो। अब आपको सभी को मैंने बताया था एक रेखीय कोण युग्म प्रॉपर्टी बताई थी, रेखीय कोण युग्म प्रॉपर्टी रख दी यहाँ पे। अगर आपको एक कोण ऐसे एक रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा काटती है और आपको एक कोण दे रखा है और दूसरा कोण निकालना है, तो आपको मैंने बताया था रेखीय कोण युग्म प्रॉपर्टी लगे और 180 में से 70 जाएगा तो आपको पता है 110 डिग्री आएगा, आएगा 110, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक कोण दे रखा है, दूसरा कोण निकालने के लिए 180 में से 70 जाएगा तो सभी को पता है 110 है। तो बताओ ये वाला कोण 110 डिग्री आ गया, ये आ गया। अब समांतर चतुर्भुज मैंने कहा था, अब देखो ये HOP एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में अगर ये कोण 100 डिग्री का है तो बताओ ये सामने वाला कितना रहेगा, तो लिख सकते हो ये वाला 100 का है तो आपको पता है ये वाला भी ये 110 का रहेगा, क्योंकि 110 डिग्री का है, ये 110 का तो ये भी 110 का रहेगा। तो आप कह सकते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहले तो यहाँ पे ये निकाल लिया, यहाँ पे रेखीय कोण युग्म से आपने निकाला, आप कह सकते हो रेखीय कोण आपने पहले निकाले, रेखीय कोण युग्म से आपने निकाले कोण O बराबर आपने निकाल लिया पहले तो 110 डिग्री यहाँ पे निकाल लिया। ये आने के बाद में आपने लिखा कोण x बराबर, अब आपको पता है ये कोण है और ये कोण आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो आपने लिखा कोण x बराबर 110 डिग्री है। क्यों आया 110 डिग्री है? क्योंकि आपको पता है 110 डिग्री है। ये किस तरीके से? क्योंकि आपको पता है समूह कोण क्या होते हैं? बराबर। तो आप लिख देना समूह कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से आप लिखते हो समूह कोण बराबर होते हैं। इस तरीके से गुण पूछा तो गुण लिखना जरूरी। अब बताओ x की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बनाए दे रहे हैं। देखो यहाँ पे HPE, एक त्रिभुज है HPE और दूसरा त्रिभुज HOP, अलग अलग है। अब आपको पता है यहाँ पे देखो इस वाले को निकालने के लिए आपको देखो यहाँ पे ये देखो मैंने एक जेड आकृति दिखाई दे रही है आपको इस तरीके से। देखो यहाँ पे ये जेड वाली, देखो ये जेड वाली आकृति दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब मैंने बताया था जेड वाली एक आकृति दिखाई दे रही है
इस जेड वाली आकृति में देखो, ये वाला कोण अब मैंने बताया था अंदर वाले कोण, इस वाला कोण और ये वाले कोण बराबर होते हैं जेड वाले। देखो इस तरीके से जेड बना या उल्टा जेड बना, देखो यहाँ पे एक ऐसा, ये देखो। अब बताओ एकांतर अंत कोण बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं। आपको बताते हैं ये 40 का है तो ये भी कितना आएगा, 40 का आएगा। अब आपको पता चल गया, फिर यहाँ लिख सकते हो कोण y बराबर आप कह सकते हैं 40 डिग्री। 40 क्यों है, क्योंकि एकांतर अंत कोण बराबर होते हैं। तो एकांतर अंत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब लिख सकते हैं एकांतर अंत कोण बराबर होते हैं, इस तरीके से लिखे आपने एकांतर अंत कोण बराबर होते हैं। अब देखो एकांतर y का मान आ गया, अब आपको z निकालना। अब z निकालने के लिए देखो आपको यहाँ पे त्रिभुज देखो HOP, यहाँ पे देखो निकालने के लिए HOP में देखो त्रिभुज, यहाँ पे देखो त्रिभुज HOP में, ये निकालने के लिए देखो त्रिभुज HOP में आपको पता है त्रिभुज में अगर आपको दो कोण मिल जाए, तीसरा कोण निकालने के लिए 180 में से घटा देते हैं। तो आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको सबको पता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने त्रिभुज लिख लिया, कोण H प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर आपको सभी को पता है 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। अब तीनों कोण आपको दे रहे, कोण H की जगह तो आपको पता है Z है, Z रखना पड़ेगा। और कोण O बताओ आपको कितने डिग्री का, 110 डिग्री का निकाल लिया आपने। और कोण P आपने अभी निकाल लिया, कोण P की जगह Y है, तो इस कोण P की जगह आपने बताओ 40 डिग्री आ गया, बराबर में कितना आएगा 180 डिग्री। अब बताओ 110 और 140 जोड़ेंगे तो बताओ 150 आएंगे, बराबर में 180 डिग्री। अब आपको Z की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको Z की वैल्यू निकालनी है तो बताओ ये 180 है, इधर जाएगा 150 तो माइनस का हो जाएगा। अब बताओ Z की वैल्यू कितनी आएगी, 30 डिग्री आएगी। तो इस तरीके से आप बताओ यहाँ पे Z की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी Z की। तो ये तो पूछ रहा है x y z के मान आराम से अब निकाल सकते हो, बताओ इस तरीके से। अब ये अगर ये ऊपर का पूछता, अगर ये कोण पूछा नहीं, अगर ये पूछता तो ये 30 है तो ये भी 30 है, क्योंकि एकांतर अंत कोण बराबर होते हैं। ये सभी कोणों के मान पूछ रहा था इस तरीके से। तो आपको पता चल गया भाई x की वैल्यू तो बताओ 110 आ गई और y की वैल्यू 40 डिग्री आ गई और z की वैल्यू भी कितनी आ गई 30 डिग्री। इस तरीके से तीनों कोणों के मान पूछा था, इस तरीके से आराम को इन सभी को निकाल सकते हो। पर ये पहले सारी चीज प्रॉपर्टी आना चाहिए, एक कोण क्या होता है, एकांतर अंत कोण क्या होता है, इन चीजों के बारे में जान, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें तीन कोण तीन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कर रहा है, देखो आकृति दे रखी है, इसमें देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न आकृति दे रखी है GUNS और RUNS, दो आकृति दे रखी है और ये कह रहा है समांतर चतुर्भुज है। बताओ दोनों आकृतियां ये दे रखी है RUNS, ये दूसरी आकृति दे रखी है GUNS, दो आकृतियां समांतर चतुर्भुज। अब दोनों आकृति क्या है, समांतर चतुर्भुज। कह रहा है x तथा y के मान करो, दोनों में आपको x और y के मान निकालना। अब देखो x y मान के नाम निकालना और लंबाई सेंटीमीटर में, ये देखो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखो पहले ये देखो ये समांतर चतुर्भुज है। मैंने आपको बताया था समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज में आपको मैंने सारे गुण बताए थे। समांतर चतुर्भुज में पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसके क्या कोण बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखो आपको x की और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको देखना है समांतर चतुर्भुज है, इसमें आपको देखो यहाँ पे 3x दे रखा है, यहाँ पे 18 दे रखा है। तो आपको क्या भुजाएं बराबर करनी है आपके बाद। तो देखो आपको x के मान निकालने, तो आपको पता है ये देखो भुजा, मैं कह रहा हूँ आपको समांतर चतुर्भुज में आप सभी को पता है ये भुजा आमने सामने की भुजाएं सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब x का मान निकालना, कोण तो आपको निकालना है यहाँ पे x और y के मान बाहर वाली भुजाओं से। तो आपको अगर समांतर चतुर्भुज पता है तो आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो अब देखो यहाँ मान लो इस जैसे मैंने ये भुजा ली, मैं कहूँ समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ। मान लो ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आपको पता है GS के बराबर में कौन सी भुजा है, UN। तो आप कर सकते हो GS बराबर में UN है, GS के बराबर में UN है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं, ये कौन सी भुजाएं आप कह देना पे सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये कहते हैं सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये लिख दिया सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये लिख दिया। अब देखो ये, अब बताओ इसके बराबर भुजा, अब इसकी जगह मैंने लिख दिया, इसके GS की जगह बताओ वैल्यू आपकी दे रखी 3x, ये 3s लिख दिया और बराबर में UN बराबर देखो कितना 18। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी, x की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में जाएगा तो भाग में जाएगा। तो यहाँ से x बराबर करेंगे तो 18 में 3 का भाग देंगे तो बताओ 6 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो बताओ x की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिलेगी 6 आ गया। अब ऐसे कैसे आपको y की निकालनी है, बताओ इस भुजा की। अब बताओ इस वाले समांतर चतुर्भुज ये वाली भुजा बराबर है तो ये वाली भुजा बराबर होगी। तो आप लिख लेना GU बराबर में इसकी भुजा के बराबर में SN भुजा है।
अब बताओ ये भी आसन भुजा, ये भी क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। इसके लिए भी गुण आपने लिख दिया, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ऐसा कैसे, अब ये भुजाएं का मान देखा तो ऐसा कैसा है मान, तो बताओ इसकी जगह जी की जगह मैंने लिख दिया 3y माइनस 1, बताओ बराबर में ये आसन आपको दे रखा है 26। अब यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी, तो बताओ ये 1 है, ये माइनस का 1 है, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बताओ 3y है। अब बताओ ये माइनस का है तो माइनस इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर कर रहे, तो बताओ यहाँ पे 26 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ, तो बताओ बराबर में कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब आपको पता है 3y है, आपको ये आ गया 3y बराबर 27 है। अब आपके y की वैल्यू निकालनी, गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में जाएगी, तो बताओ भाग में देंगे तो यहाँ पे आपने 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 आ जाएंगे, तो आप बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। इस तरीके से आप x की y की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से x की y क्या है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज जो आपको पता है सम्मुख भुजाएं बराबर है, रहते कि वो सम्मुख भुजाओं को मान दे रखा है बराबर करके x और y की वैल्यू निकालना है। ऐसा कैसा है, देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इस सेकंड वाले में क्या करना था, मैंने समांतर चतुर्भुज बताया था। समांतर चतुर्भुज में यहाँ पे देखो इसका केंद्र बिंदु O है। अब केंद्र बिंदु O है तो आपको पता है इस वाली भुजा के बराबर में ये वाली भुजा होती है और ये वाली भुजा के बराबर में ये वाली भुजा। मैंने बताया थे समांतर चतुर्भुज में एक लंबसम द्विभाजक होते हैं, लंबसम द्विभाजक भुजाएं बराबर होते हैं, गुण बताया था। इसमें देखो अब मान लो आपको भुजाएं दे रखे हैं, मैं आपको पहले x की, इसमें भी x का y का मान निकालना। अब देखो मेरे को पहले मान लो ये भुजा मैंने ये ले ली, जैसे ये OS के बराबर में OU है, तो मैंने लिख दिया OU, लिख दिया मैंने OU ले लिया, OU बराबर में OS लिख दिया, ये लिख दिया। अब बताओ OU आपको दे रखा कितना, y प्लस 7 बराबर में कितना दे रखा है, OS 20 दे रखा है। अब आपको y की वैल्यू निकालनी, बताओ y है, ये प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आपको पता है 20 है, 20 में से माइनस का 7 जाएगा, तो आप कह देंगे बताओ कितना बचेगा, 20 में से 7 जाएगा, ये आपने y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ गई। ऐसे ही y क्या है, तो अब आपको x की निकालनी। अब बताओ x की निकालनी, तो ये अब पहले इस वाली भुजाओं को बराबर कर दी, अब की बार ये वाली भुजा ले लो। अब आपने जैसे लिख लिया ON बराबर में आपको OR लिखना है, ये दो वाली भुजा होगी। बताओ अब बताओ ये वाली भुजा ON बताओ x प्लस y है, तो मैंने इसकी जगह x प्लस y लिख दिया और बराबर में OR बताओ कितना, 16 है। ऐसा कैसा है, अब बताओ x और प्लस y में से आपने एक वैल्यू निकाल ली, बताओ y कितनी आई, 13, तो y की जगह 13 लिख देते हैं, मैंने लिख दिया x प्लस 13 बराबर 16। अब आपको पता है ये वैल्यू निकालनी है, तो x निकालना है आपको, तो बताइए प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आप 16 माइनस 13 करेंगे तो बताओ x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ से x y निकालिए, x का निकालिए, इन दोनों में x y पूछ रहा था। ये समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में अगर आपको गुण पता है, अगर बेसिक पार्ट अच्छी तरह से देखे होते क्वेश्चन आपको जो से गुण पूछा था, इस पहले वाले में कह रहे हैं बस सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो भुजा बराबर के इनका मान दे रखा। इसमें आपको पता है एक दूसरे पर लंबसम द्विभाजक होते हैं, ये मैंने गुण बताया था। तो इस भुजा के बराबर में ये वाली भुजा है और ये वाला इसके वाली भुजा के बराबर में ये वाला भुजा, क्योंकि लंबसम द्विभाजक होते हैं। इस तरीके से आपको x और y की मान निकालनी है। क्वेश्चन नंबर देखो, ये अगला 90 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो 9 है। इसमें देखो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको करके देखें, इसको आपको यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के लगा लेना है, ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो इस टाइप में क्या कहे, दी गई आकृति में दो चतुर्भुज दे रखे हैं। अब बताओ इसमें दो चतुर्भुज है, एक तो RIS के हैं और एक CLU, दो समांतर चतुर्भुज है। अब मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज आते हैं, आपको पता चल जाना चाहिए समांतर चतुर्भुज में कोण बराबर होते हैं, भुजा बराबर। समांतर चतुर्भुज के नाम आते हैं, आपको सारे गुणा ये ऑटोमेटिक याद आ जाना चाहिए। अब बताओ ये दोनों समांतर चतुर्भुज है और इसमें x का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसमें बताओ यहाँ पे x, देखो यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में आपका ये मान आपको ज्ञात करना है, ये वाला x है, यहाँ पे ये x का मान आपको ये आपको ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करना है तो पहले में आपको देखो ये x का मान ज्ञात करना है, तो बताओ ये दोनों को निकालना पड़ेगा आपको। ये दोनों को निकालेंगे तभी तो x है, क्योंकि यहाँ पे देखो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे O, ये बन रहा है OES। इस त्रिभुज में आपको पता है ये वाला है, आपको ये कुछ काम आने वाला नहीं है। अगर ये दोनों कोण आ जाएंगे तो आपको पता है त्रिभुज के दोनों कोणों को जोड़ के तीसरा कोण ऑटोमेटिक आराम से निकाल सकते हैं। अब ये निकालने के लिए पहले आपको अलग अलग ये समांतर चतुर्भुज दे रखा है, उनको लिखनी। तो मैं पहले लिखता हूँ, ये लिखता हूँ RIS के, ये एक वाले समांतर चतुर्भुज है RIS के, ये लिख दिया RIS के समांतर। अब बताओ RIS के, देखो ये RIS के ये वाला समांतर चतुर्भुज की बात करें
तो बताओ मेरे को, मैं समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा हूं, तो बताओ आपको, बताओ ये वाला कोण और ये वाला कोण है। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज सामने वाले कोण के आपको पता है समकोण बराबर होते हैं। अब आप ये 120 है तो आप कह सकते हो ये भी 120 है। पर अभी तो आपको काम का निकालना कौन सा है, ये वाला निकालना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये समांतर, ऐसे मत करिए ना भाई समांतर ये वाला कोण है, समांतर चतुर्भुज देखो ये बन रहा है, ये वाला समांतर चतुर्भुज है और इसमें एक दूसरा समांतर चतुर्भुज है। तो इस वाले चतुर्भुज में आपको ये कोण निकालना पड़ेगा। अब मैंने बताया था अगर समांतर चतुर्भुज में आपको एक कोण दे रखा है और पास वाला कोण निकालना है, चाहे इसके पास वाला ये निकालना है, तो आपको एक और प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, आसन कोणों का योग। आसन कोणों के योग से आराम से आप ये कोण निकाल सकते हो। अगर आपको याद है तो आप लिख सकते हो आसन कोणों का योग बराबर 180, 180 में से 120 जाएगा तो दूसरा कोण निकाल सकते हो आसन कोणों। तो मान लो मैंने निकाल लिया, लिख लिया बात, कोण के प्लस में कोण एस बराबर 180 डिग्री। अब 180 क्या है, क्योंकि आपको पता है आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपको पता है 180 डिग्री होता है, इसलिए बताओ आपको यहां लिख दिया मैंने। अब बताओ कोण के बताओ कितना दे रखा है 120 डिग्री। अगर कोण एस की जगह, तो कोण एस तो आपको निकालना है, तो कोण एस की जगह ऐसे कैसे रहने तो बराबर में 180 डिग्री आएंगे से। अब बताओ आपको एस निकालना है, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो आप कह सकते हो यहाँ पे एस निकालना, तो 180 में से 100 इधर माइनस कर दो 120। अब बताओ 180 में से 120 जाएगा तो बताओ 0 और 6, बताओ कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो आपके पास एस तो यहाँ से निकल गया, एस तो कितना आ गया 60 डिग्री। ये एक चतुर्भुज से, तो इस वाले चतुर्भुज से तो आपने ये निकाल लिया। अब बताओ आपको ई भी निकालना। अब ई निकालने के लिए आपको इस चतुर्भुज पे जाना पड़ेगा, इस चतुर्भुज। तो मैंने यहाँ पे अगली बार बात की, मान लो मैंने चतुर्भुज ले लिया, ये सी एल यू ई में, तो मैं कह रहा अगला चतुर्भुज लिया सी एल यू और ई में, इसकी बात कर रहा हूं अगले वाले चतुर्भुज में। अब इस चतुर्भुज से ये वाला निकाल लेंगे, इस चतुर्भुज से ये वाला निकालते हैं। अब बताओ इस चतुर्भुज में मैंने कहा था ये तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। चतुर्भुज में बताओ इसके सामने वाला कोण है कि नहीं है, तो इस वाला अगर ये 70 है तो आपको पता है ये वाला 70 है, क्यों? क्योंकि सम्मुख आपको बताया था मैंने, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे कोण एल बराबर, यहाँ एक स्टेप लिख सकते हो, कोण एल बराबर आप लिख सकते हो डायरेक्ट एक स्टेप लिखना चाहते हो, कोण एल बराबर कोण ई, क्योंकि आपको पता है सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये मैंने सम्मुख कोण बराबर लिख दिया, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर्टी थी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब बताओ कोण एल, ये दोनों कोण बराबर, अगर ये 70 का है तो कोण ई भी, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कोण ई बराबर भी कितना आएगा 70 डिग्री। तो आप मैंने यहां से ई का भी मान आ गया 70 डिग्री, ये 70 है। अब बताओ इस त्रिभुज की बात करें, मैंने कहा था अगर इस त्रिभुज में दोनों कोण दे तो तीसरा कोण आराम से निकाल सकते हो। अब ये तो आपको x की तो वैल्यू पूछ रहा था, अब आराम से त्रिभुज से के तरीके से निकाल सकते हो। अब बताओ यार त्रिभुज है, मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज ओ ई एस में, तो ओ ई एस में, अब आपको पता है ओ ई एस त्रिभुज है, इसमें आपको निकालना, तो ये निकालने के लिए आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, सबको पता है। और ये होने के बाद मैंने कहा था दो कोण दे रखा है, तीसरा निकालने के लिए इन दोनों कोणों को जोड़ो और 180 में से घटा दो। अब आपको त्रिभुज के मैंने लिख दिया कोण O प्लस कोण E प्लस कोण S बराबर 180 है, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आपको बताओ जो कोण दे रखा है उनको लिख दो। बताओ कोण O की जगह तो x है, ये तो आपको निकालना है। कोण E देखो E 70 है और कोण S 60 डिग्री है। अब बराबर में आपको पता है 180 डिग्री है। अब बताओ इनको जोड़ना, x प्लस 120 बराबर में कितने आएंगे 180। तो ये करना आपको, देखो ये जोड़, इनको जोड़ो 130 आएंगे जोड़ने के बाद में, इनको जोड़ो, इनको जोड़ने के बाद में 60 और 70 जोड़ेंगे तो 130 आएंगे, इनको जोड़ो। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ इधर जाके जाएगा माइनस तो हो जाएगा, तो x बराबर में 180 में से 130 जाएगा, तो x की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 50 डिग्री आएगी। अब आपको x का ही मान पूछ रहा था, ये आपके आंसर है मेन काम की। आपको x की वैल्यू निकालनी थी, इस तरीके से x की वैल्यू आप यहाँ जाके, तो कुछ नहीं करना, आपको चतुर्भुज देखना, पहले इस चतुर्भुज को निकालो फिर अगले वाले चतुर्भुज को, इन चतुर्भुजों के दोनों कोण निकालो, दोनों कोण निकालने के बाद में x की, क्योंकि आपको त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर दो कोण आए तीसरा कोण ऑटोमेटिक निकाल सकते हो, इस तरीके से आराम से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 10वां। देखो इस क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 10वां है, ये क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है बताइए कैसे ये एक आकृतिक समलंब चतुर्भुज है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है।
ये कह रहा है। अब आपको पता है, ये कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है। मैंने आपको बताया था समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, समलंब चतुर्भुज बताया था मैंने। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक युग्म होता है वो बराबर होता है, जिसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो देखो भुजाओं का एक युग्म बताओ, ये वाली भुजाएं और भुजाओं का एक युग्म बताओ, ये वाली भुजा। अब बताओ इन दोनों भुजाएं समांतर है, इसके अलावा बताओ ये वाली भुजाएं ये समांतर नहीं, तो ये कहते हैं भुजाओं के। तो आप कह सकते हो दो भुजाएं समांतर है तो ये समलंब चतुर्भुज है, तो इसके लिए आपको लिखना है दो भुजाएं समांतर है। अब बताओ आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो दो भुजाएं समांतर हैं। अब बताओ दो भुजाएं समांतर है, कौन सी भुजाएं समांतर है, तो आप लिख सकते हो के एल के समांतर एम एन भुजाएं। तो आप लिख सकते हो के एल के समांतर भुजा कौन सी है, एम एन बोल दो या एम एन बोल दो, ये एम एन समांतर है। अब बताओ आपको मैंने बताया था समांतर ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में ये वाला एक युग्म है, भुजाओं का युग्म बराबर होता है, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब इसको आपको लिखना है, मान लो लिखते हैं आप तिर्यक रेखा के एक और आप लिख सकते हो तिर्यक रेखा के एक और बने कोणों का योग। आप तिर्यक रेखा के एक और के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो ये कह रहा है एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोणों को बताओ, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने बताओ इन कोणों का, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग बताओ इन दोनों। आपको पता है इन आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आपको ये तो नहीं पूछ रहा है एक कोण निकालना, तो आपको कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज है तिर्यक रेखा के एक ओर के बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आप कह सकते हो के एल एम एन एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ये तो पूछ रहा था समलंब चतुर्भुज है, आपको यही चेक करना था, इसलिए समझ क्योंकि भुजाओं के एक युग्म समांतर, ये भुजा इसके बराबर है, इसका युग्म बराबर, ये वाला युग्म बराबर नहीं, तो आप कह सकते हो इन भुजाओं का योग इसके समांतर ये वाला भुजा है, ये भुजा समांतर तक तिर्यक रेखा के एक और अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। इसलिए आप कह सकते हैं मैंने एक समलंब चतुर्भुज है, ये पूछ रहा था। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 क्या कह रहा है, आकृति आपको ये आकृति दे रखी है और कह रहा है आकृति में कोण से आपको ज्ञात करना है, आपको कोण से आपको अब की बार ये फाइंड आउट करना है। इस तरह और आकृति में ज्ञात यदि आपको ये दे रखा है, दे रखा है AB के समांतर DC। अब यहाँ पे समांतर भुजाएं दे रखे हैं, आपको ये ज्ञात करना है। इस तरीके से आपको दे रखा है, बताओ ये भुजा के समांतर कौन सी भुजा है, ये है। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है आपको AB के समांतर DC भुजाएं। अब बताओ इसके समांतर ये वाली भुजाएं और कह रहा है समांतर ये इसके बराबर में ये भुजा बराबर है, तो आपको कोण से ज्ञात करना। अब बताओ ये भुजा बराबर है, तो बताओ आपको ये पता है अगर ये कोण 120 का है तो इसके सामने वाला भी आपको पता है 120 का आएगा। 120 का क्यों आएगा, क्योंकि आपको सबको पता है कि आसन कोणों समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 120 है तो ये भी 120 आएगा, पर आपको तो निकालना कौन सा है, ये वाला निकालना है, कोण सी निकालना। अब बताओ कोण सी निकालना है आपको, तो ये निकालने के लिए मैंने देखो आपको ये बताया था इनमें से ये कोण आ जाए तो ये आ जाएगा, अगर ये कोण आ जाए तो ये आ जाएगा। अब आपको ये इसके लिए अगर ये इस टाइप पे आ जाए तो आप कह सकते हो, बताओ ये वाला कोण निकालने के लिए आपको पता है आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, आसन कोणों के योग से निकाल सकते हो ये वाला कोण और ये वाले कोण से आसन कोणों के योग। तो आप लिख सकते हो, मैंने लिख दिया कोण D प्लस में कोण C बराबर 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि आप कोण सी पूछ रहा है। तो आप बताओ आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आपने लिख दिया। अब बताओ कोण D और कोण C, कोण D और कोण C में आप कोण D दे रखा है, बताओ कोण D 120 डिग्री है प्लस में कोण C है बराबर में 180 डिग्री है। अब बताओ कोण C निकालने के लिए इधर माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने कोण C तो पूछ रहा है। अब 180 में से आपको पता है 120 आएंगे, तो आप कह सकते हो भाई 60 डिग्री का कोण आएगा। तो बताओ C का मान कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो आप ये तो पूछ रहा था आप C तो आप कह सकते हो C का मान कितना है, 60 डिग्री। इस तरीके से निकाल सकते हो, चाहे आसन कोण इसको और इसको ले लो तभी भी वही बात है। किस तरीके से आप चाहे आपको डायरेक्ट निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हो। और आपको पता है ये वाला अगर समांतर से दो ये पैरेलल लाइन AB के समांतर ये वाले बुझाए तो इसके सामने वाला कोण निकालो, और ये पैरेलल लाइन के आपके पास में इसके समांतर देखा है तो इसके पास वाले आसन कोणों के योग से निकाले ना, इन आसन कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। इस तरीके से कोण C का मान निकाल। देखो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें क्या करना है, ये देखो आपको ये देखना है, इसमें आपको करना है ये पहले था, इसको आपको करना है। देखो इस तरीके कैसे करना है, इसको चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 3.3 का 12वां क्वेश्चन है। देखो इसको
आपको क्या करना है, देखो आकृति दे रखी है, इसमें P और S की माप याद करनी है। आपको दे रखा है कोण P व कोण S, आपको कोण P और कोण S की आपको याद करनी है। और कह रहा है आपको ये दे रखी है, उसमें आपको दो भुजाएं समांतर दे रखी है। ये कह रखी है यहाँ पे देखो SP के समांतर भुजाएं है R की। बताओ SP इस भुजा के समांतर ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है। इन दोनों भुजाओं को समांतर दे रखे, कह रखा है इसमें क्वेश्चन में गिवन है, आपको कह रखा है और कह रखा है आपसे कोण P और कोण S ज्ञात करना। अब बताओ इसको ज्ञात करने के लिए कई तरीके, इसको ज्ञात करने के लिए बताओ एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज बताओ भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है। इस भुजा के ये वाली भुजा है, अब आप मैंने तिर्यक रेखा के एक और अंतर कोणों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है। उस कई तरीके हैं इसको करने के, पर आप देखो पहले इसको आपको किस तरीके से करना है। ये आप कह सकते हैं समांतर है, मैं आपको पता है समांतर रेखा है, PQ के समांतर ये वाली रेखा है। अब देखो इसको आपको करना है, तो इसके लिए देखो आपको ये निकालने हैं। ये देखो अब आपको आसन कोण बताओ, यहाँ पे ये कोण यहाँ पे समकोण बन रहा है यहाँ पे, तो बताओ यहाँ पे समकोण आपको पता है इस टाइप पे एकदम स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे इस टाइप से बनना है, समकोण बनता है। बताओ ये 90 का यहाँ पे समकोण है, तो बताओ यहाँ समकोण है तो इधर भी समकोण बना देखो ये वाला, ये भी समकोण है तो ये भी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो आपको एक S तो मिल गया, S तो आपने डायरेक्ट यहाँ निकाली S बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 90 क्यों, क्योंकि आपको पता है समकोण है, ये क्या है समकोण है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे समकोण है तो आपने S निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, P निकालना है। अब ये देखो S तो आ गया, P भी निकालना है। अब P निकालने के लिए आपको देखो ये को मैंने कहा था तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बताओ ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग। अब बताओ इस वाली कोणों का योग कर दो। अब मैं लिख दिया मैंने लिख दिया कोण P प्लस में कोण Q बराबर में 180 डिग्री होता है, क्योंकि आपको पता है एक ही ओर के अंत कोणों का योग तिर्यक रेखा के, आप लिखना तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या आपको लिखना तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो आपको P और Q में से आपको बताओ, P तो आपको निकालना है, कोण P तो आपको याद करना, और Q देखो Q आपको दे रखा है 130 डिग्री है बराबर में 180 है, क्योंकि 180 क्योंकि इनके कोणों का योग 180 होता है। तो मैंने कोण P निकालना आपको, तो बराबर आपको पता है इधर जाएगा तो माइनस को जाएगा, तो 180 में से 130 माइनस करना। तो बताओ 180 बराबर कितना आएगा 50 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कोण P भी तो निकालना। तो बताओ आपके पास कोण S बराबर तो 90 डिग्री आ गया और कोण P बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। आपको यही चीज तो पूछ रही, दोनों कोण को निकाल इस तरीके से ये क्वेश्चन आराम से निकाल सकते। ये आपका चैप्टर 3.3 है, कंप्लीट है। और ये भी अगर ये चैप्टर है, अगर कुछ इनसे रिलेटेड मान लो ये चीज आपको समझ में आती है सबसे बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।